उस पंचायत में मौजूद हूँ जो ज़िला डोडा की सबसे ऊंची और पहाड़ी पंचायत है। और वो लोग आए जिन्होंने हमारी पंचायत की बुरी हालात की है, जिन्होंने यहाँ से घोटाले किए हैं, उनके साथ हम क्या मुतालबा करेंगे। ऑफिसर कोई नहीं आया है। ये लोग हमें कुछ समझते नहीं हैं। इन्होंने हमें यही समझा है कि गरीब लोग हैं, नहीं तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। यही हमारी खुशी है कि पूरी आवाम आई कि क्या पता यहाँ एसीडी साहब होगा, क्या पता यहाँ डीसी साहब होगा, क्या पता यहाँ कोई तहसीलदार साहब होगा, क्या पता यहाँ कोई एसडीएम साहब आया होगा। यहाँ तो कोई साहब नहीं। त्रहकल का अहमद साहब बेचारा वो भी किसी दूसरी पंचायत में डील कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। अभी मैं टाटा में मौजूद हूँ। ये तमाम जनता आप देख रहे होंगे। 8 तारीख की सुबह डीसी डोडा के नाम एक खत जारी होता है। जीपीडीपी का एक प्रोग्राम जारी किया जाता है कि 10 तारीख को हर पंचायत में ये प्रोग्राम होगा। आपको ये बताना इंतहाई ज़रूरी है कि मैं उस पंचायत में मौजूद हूँ जो ज़िला डोडा की सबसे ऊंची और पहाड़ी पंचायत है। यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ के लोग अक्सर लोग जो हैं वो चीरान हैं। आज ये प्रोग्राम सुनकर तमाम लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि डीसी डोडा के उस खत का जो नज़रिया था वो इन लोगों की आंखों में नज़र नहीं आता। यहाँ पे कौन कौन ऑफिसर आए वो ये लोग खुद बताएंगे कि यहाँ किस डिपार्टमेंट से कौन सा ऑफिसर आया। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आता मोहम्मद है। आज जो प्रोग्राम था कौन कौन ऑफिसर यहाँ पर आए और क्या क्या मुश्किलातें आपकी थी जो आपने उनको सुनाई? जो 2-4 दिन पहले डीसी साहब ने मैसेज फॉरवर्ड किया था और हमें बहुत खुशी थी कि पता नहीं अब हमारे टाटा में कौन कौन से ऑफिसर आएंगे, कौन कौन से हाकिम आएंगे जिनके सामने हम अपने मुश्किलात का सामना करेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि टाटा की गुर्बत को देखकर यहाँ एक NYC का मुलाजिम और एक अकाउंट असिस्टेंट को भेजा गया है। और वो लोग आए जिन्होंने हमारी पंचायत की बुरी हालात की है, जिन्होंने यहाँ से घोटाले किए हैं, उनके साथ हम क्या मुतालबा करेंगे। ऑफिसर कोई नहीं आया है। आपने इस सिलसिले में किसी ऑफिसर से बात की कि जनाब यहाँ पे कोई क्यों नहीं आया? सर हम अभी आए हैं, इजलास के इंतज़ार में हम थे। अभी किसी ऑफिसर के साथ हमें बात नहीं हुई है। हम इजलास में आए थे तो यहाँ हमने जो वो 2 मुलाजिम देखे हैं तो हम यहीं रुक गए, रोड पर हम नीचे नहीं गए। खैर नाजरीन, आपको ये बताना ज़रूरी होगा कि पंचायत टाटा के मुश्किलात जो हैं इस कदर हैं कि अगर सारे ऑफिसर यहाँ आते तो भी इनका कोई हल नहीं निकलता। हम मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की मुश्किलातें हैं यहाँ पर। अक्सर यहाँ से नरेगा की शिकायतें जाती हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम सजाद अहमद है। सजाद साहब, क्या क्या मुश्किलातें हैं यहाँ पे? सर अगर मुश्किलातें देखनी होंगी तो मुश्किलातें यहाँ पर करोड़ों हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बुनियादी सहूलियात देखते हैं कि रोड है, जैसे रोड जैसी बुनियादी सहूलियात है। तो अब हम अगले वाली रोडों की बात नहीं करेंगे जो बनने के लिए है। जो बनी हुई रोड है, पहले इसकी खस्ता हालत आप देखिए कि हमने इस बारे में आज बात करनी थी कि जो कहाराता टांडा रोड है इसकी खस्ता हालत को हमने दुरुस्त करने के लिए बात करनी थी। और उसके बाद जो टांडा से द्रमन रोड जा रही थी वो उसका काम अरसा 2 साल से रुका हुआ है, उसके बारे में हमने बात करनी थी। और उसके बाद जो टांडा से कुशेठावा कुठल वगैरह लिंक जो रोड जा रही थी उसके बारे में हमने बात करनी थी। लेकिन हम बात किसके साथ करें? यहाँ कोई अफसर, तो क्या वजह रही, क्यों नहीं ऑफिसर आए यहाँ? क्या यहाँ की कुछ नहीं है? ये तो मैं यही समझता हूँ कि ये लोग हमें कुछ समझते नहीं हैं। इन्होंने हमें यही समझा है कि गरीब लोग हैं, नहीं तो ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। तो पहले रोडों का मसला हमने हल करना था, किसी ऑफिसर को बताना था, तो यहाँ कोई नहीं आया। उसके बाद हमने जैसे हॉस्पिटल हैं इनके बारे में, सब सेंटर के बारे में बात करनी थी। उसके बाद हमने मनरेगा के बारे में बात करनी थी। जैसे कि नरेगा की स्कीम है, साल 2016 से लेकर आज तक किसी को मटेरियल का पैसा नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जो है 20 से लेकर आज 22 है, किसी को नरेगा की पेमेंट नहीं हो रही है। साल 2021 और 22 की अभी किसी को पेमेंट नहीं हुई है। यहाँ उन्होंने वही शख्स भेजे हैं, उन्हीं मुलाजमों को भेजा है कि जिन्होंने वो घोटाला किया है। हम उनके साथ क्या बात है, क्या सही? अगर मैं सच बोल रहा हूँ। नाज़रीन, आप विजुअल में देख सकते हैं ये सारे लोग जो हैं इन्होंने वॉकआउट किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम का हिस्सा बनने की कोशिश की थी, लेकिन इसलिए कि अगरचे यहाँ पे PDD के मुलाजमीन होते, RDD के मुलाजमीन होते, महकमा जंगलात के मुलाजमीन होते, हेल्थ के मुलाजमीन होते, सड़कों के मुलाजमीन होते, तमाम तर मुलाजमीन होते तो बात होती। लेकिन अफसोस का मकाम तो ये है, ये लोग तमाम लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ तो पहुँचे, लेकिन यहाँ जो देखने को मिला शायद उस बात से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनसे मज़ीद बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या क्या मुश्किलातें थी जो आप आज कहना चाहते थे और कितनी उम्मीदें थी आपको इस प्रोग्राम से? अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलशन इकबाल पंचायत टांटा वार्ड नंबर 1 से बात कर रहा हूँ। खुशी तो क्या, यहाँ तो हमने
हर साल, हर घंटे, हर सेकंड, हर मिनट में दुख ही दुख देखा और गम ही देखा। आप बात करते हैं खुशी की, यहाँ खुशी क्या देखनी है? क्या यही हमारी खुशी है कि पूरी आवाम आई कि क्या पता यहाँ एसीडी साहब होगा, क्या पता यहाँ डीसी साहब होगा, क्या पता यहाँ कोई तहसीलदार साहब होगा, क्या पता यहाँ कोई एसडीएम साहब आया होगा? यहाँ तो कोई साहब नहीं। त्रहकल का अहमद साहब बेचारा, वो भी किसी दूसरी पंचायत में डील कर रहा है, उसके साथ जाकर के हमने पंचायत घर में कौन सी बात करनी थी? बात तो हमारी इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो हमारा जीआरएस यहाँ से क्या नाम है उसका, बशीर अहमद है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात उसके साथ थी, जो कि जिन लोगों ने खून पसीना निकाला, जिन्होंने अपने हाथों को तोड़ा, उंगलियों को तोड़ा और काम किया, सिपाटू पे काम किया, उनकी हाजिरी नहीं लगी, उनको पूरी पेमेंट नहीं हुई, बल्कि उनको पेमेंट की गई जो उन ख्वाबों में थे ही नहीं। तो किस चीज का हम खुशहाल होंगे? हम तो सदा रो रहे हैं। नहीं, सदा तो उन लोगों के लिए रो रहे हैं हम जो हमें रुलाते हैं। गुलशन इकबाल, यहाँ ये सवाल बनता है कि क्या पंचायत बॉडी ने आपके जीआरएस से बात की कि क्यों यहाँ के लोगों को पेमेंट नहीं पड़ी और बाहर के लोगों को पेमेंट पड़ी? मेरे सामने तो किसी पंचायत बॉडी ने किसी जीआरएस से यहाँ किसी बात नहीं की। अपनी जगह कहीं कोने में बैठ के की होगी किसी भी पंचायत में, चाहे सरपंच हो या मेंबर हो या और भी कोई ओहदेदारान हो इलाके का। मेरे सामने इस बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ। मेरे सामने हो जाता तो मैं कह देता। आज के प्रोग्राम की क्या उम्मीदें थी आपको? अगर आज वीडियो साहब खुद ऊपर आते या कोई ऑफिसर आता तो क्या पैगाम रहता आपको? तो हम यही उम्मीद रखते थे कि अगर वीडियो उसको रैंक मिल गई, वीडियो रैंक अगर उसको मिल गई तो शायद उसकी आंखों में कुछ पानी भी होगा थोड़ा बहुत। हम यही चाहते थे कि वीडियो साहब आएगा, हमारे ख्यालातों को सुनेगा। कहरा में बैठ कर वीडियो साहब को क्या पता चलेगा टाटा में किसने किसने काम किया? चौकीदार आता है, वो हाजिरी लगा देता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, जिसने काम किया उसको एब्सेंट, जिसने नहीं किया उसको हाजिरी डाली और निकल गए। वो भी यहाँ आके नहीं, फोन पे ही। हाँ, मैं खास करके अपनी काम की बात करता हूँ, जो वार्ड नंबर 1 और वार्ड 2 के दरमियान में जिसको कोठल नाला गिना जाता है, कोठल नाला में जो जनाजगा का काम हुआ, मैं खास करके उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें देखो कि कम से कम 17-18 आदमी उसने जिनने काम ही नहीं किया उनको एडजस्ट किया गया उस काम में, जिनने उस काम पे हाथ ही नहीं लगाया। आखिर वीडियो ने इस चीज की इंक्वायरी क्यों नहीं की? देखा, आपने देखा है यूसुफ मागरे का खून उंगलियों से चलता था, उस कोरे में, उस ठंड में खून चल रहा था, उसको उंगलियों से टलियां बांध के उसने काम किया, उसको एक पैसा भी नहीं अभी पड़ा है। कहता आपकी डिमांड ही नहीं चढ़ गई। अब पता नहीं कैसे चढ़ा नहीं, वो बीम के जरिए जैसे बीम खींचते हैं ना कमेर बना के, उस तरह से चढ़ानी थी कि मुलाजम ने चढ़ा दिया। गुलशन इकबाल, सवाल ये था कि वीडियो ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? घमंड है, चाहे वीडियो साहब हो, एसीडी साहब हो, कोई साहब भी हो, कोई भी साहब हो, इस टाटा के लिए सभी साहब घमंड रखते हैं कि टाटा में कोई बात करने वाला नहीं, ना कोई उतना कोई जानने वाला है, ना किसी के पास उतनी पढ़ाई है, अनपढ़ लोग हैं। तो हमें बस यही दिखाते हैं, गुलाब का फूल लाया, इसको खुशबू देखो कितना अच्छा है, हम बोलते हैं हाँ बिल्कुल यस, हम हाथ बजाते हैं या अच्छा है, उसके बाद उसको डब्बे में पैक करके अपने घर में रख देते हैं, हमें खाली वो खुशबू मिलती है। फूल तो वो घर में डब्बे में पैक करके रखते थे। नाजरीन किराम, ये थे यहाँ के मसाइल, और इन मसाइल का हल क्या हो सकता था? वो मसाइल का हल ये हो सकता था कि अगर चाहे यहाँ पे महकमा पीडीडी के लोग आते और इन तारों की तरफ नज़र दौड़ाते। ये तारें बोसीदा तारें हैं, ये तारें हायर सेकेंडरी स्कूल टाटा की तरफ जाती है, ये तारें जामे मस्जिद की तरफ जाती है, और ये तारें 1 से 2 किलोमीटर की दूर तक जाती हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अगर चाहे ये ऑफिसर यहाँ पे नहीं आते तो यहाँ पे आएगा कौन ऑफिसर? किस तरह यहाँ के हालात बदलेंगे? आने वाले वक्त में डीसी डोडा से ये सवाल ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगा कि क्या पंचायत टाटा को अगर इसी तरह नज़रअंदाज किया जाएगा तो किस तरह के हालात यहाँ पे बदलेंगे? फिर कहते हैं ये लोग, यही ऑफिसर लोग, कि टाटा के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आने वाले वक्त में अगर चाहे इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे तो इसका जिम्मेदार डीसी डोडा होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे बुजुर्ग पहाड़ों से उतर कर यहाँ पहुँचे, 6 किलोमीटर सफ़र करके, 5 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पहुँचे। आज वो मसाइल का हल ये हो सकता था कि अगर चाहे यहाँ पे महकमा पीडीडी के लोग आते और इन तारों की तरफ नज़र दौड़ाते। ये तारें बोसीदा तारें हैं, ये तारें हायर सेकेंडरी स्कूल टाटा की तरफ जाती है, ये तारें जामे मस्जिद की तरफ जाती है, और ये तारें 1 से 2 किलोमीटर की दूर तक जाती हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या अगर चाहे ये ऑफिसर यहाँ पे नहीं आते तो यहाँ पे आएगा कौन ऑफिसर? किस तरह यहाँ के हालात बदलेंगे? आने वाले वक्त में डीसी डोडा से ये सवाल ज़रूर पूछने की कोशिश करूँगा कि क्या पंचायत टाटा को अगर इसी तरह नज़रअंदाज किया जाएगा तो किस तरह के हालात यहाँ पे बदलेंगे? फिर कहते हैं ये लोग, यही ऑफिसर लोग, कि टाटा के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। आने वाले वक्त में अगर चाहे इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे तो इसका जिम्मेदार डीसी डोडा होगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे बुजुर्ग पहाड़ों से उतर कर यहाँ पहुँचे, 6 किलोमीटर सफ़र करके, 5 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पहुँचे। आज माह रमज़ान का महीना है, इस माह रमज़ान के महीने में इस तरह के हालात हैं।
आप इस पर ज़रूर अपना रवैया दीजिए और कमेंट के ज़रिए हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टोरी वाकई में एक लॉयल स्टोरी है या नहीं है। आप दीजिए इजाज़त मुझे कैमरामैन मीर नदीम मीर के साथ। शुक्रिया।